लू मन ही मन सोचता है, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तभी लू के पीछे से कोई कहता है कि ये जुआनतियन डिवाइन स्वॉर्ड का इनर स्पेस है। लू पीछे घूमकर देखता है, उसके पीछे उसके जैसा दिखने वाला एक इंसान खड़ा हुआ है। वो इंसान कहता है, मास्टर, मैं 1000 सालों से आपके लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। लू कहता है, कौन हो तुम? तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। वो इंसान कहता है, मैं आपके जैसा ही दिखता हूँ, पहले आप मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। मैं जुआनतियन डिवाइन स्वॉर्ड का स्पिरिट हूँ। मेरा नाम है जुआनतियन। आप यहाँ आने में कामयाब रहे, इसका मतलब आप मेरे मास्टर हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता हूँ। लू मन ही मन सोचता है, स्वॉर्ड स्पिरिट, और मैं इसका मास्टर हूँ। सिस्टम से इस स्वॉर्ड को परचेस करने के बाद इसने मुझे अपना मास्टर मान लिया। ये मेरे जैसा दिखता है, पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता ये कोई अच्छा इंसान है। जुआनतियन कहता है, 10,000 सालों से मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। आज से आप ही मेरे मास्टर हैं। आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा। ये कहकर जुआनतियन अपना हाथ लू की तरफ बढ़ा देता है। लू मन ही मन सोचता है, एक तलवार जिसका खुद का स्पिरिट है, वो एक सेलेस्टियल स्टोर में बिक रहा था। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। लू कहता है, तुम्हारा नाम जुआनतियन है राइट? आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। यह कहकर लू जुआनतियन के हाथ को पकड़ लेता है। तभी जुआनतियन हंसता है और एक ब्लैक ऑरा में बदलकर लू के बॉडी के अंदर घुस जाता है। तभी लू के बॉडी के ऊपर कुछ पैटर्न्स बनने लगते हैं। लू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जुआनतियन हंसते हुए कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने आपको कहा था कि मैं 10,000 सालों से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। फाइनली मैं इस स्वॉर्ड बॉडी को छोड़कर एक फिजिकल बॉडी ले सकता हूँ। जुआनतियन कहता है, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम मेरे मास्टर हो? फाउंडेशन लेवल का एक पिद्दी सा कीड़ा मेरा मास्टर बनना चाहता है। सपने ही देखो। मुझे नहीं पता तुम्हारे जैसे एक फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर कैसे यहाँ पर आने में कामयाब रहा, लेकिन तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। मैं तुम्हारे बॉडी को पोजेस करने वाला हूँ। तभी लू के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। लगता है जुआनतियन डिवाइन स्वॉर्ड की स्पिरिट होस्ट के बॉडी को पोजेस करना चाहता है। क्या आप 300 डिजास्टर पॉइंट्स खर्च करके इससे बचना चाहते हैं? लू कहता है, हाँ। तभी जुआनतियन स्पिरिट लू के बॉडी से निकल जाता है। लू धम से आकर खुद के कमरे में गिरता है। लू हाँफते हुए कहता है, मुझे पता था उस चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ था। मेरी जिंदगी लगभग जाते जाते रह गई। जुआनतियन स्पिरिट पूछता है, तुमने अभी क्या किया? लू हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी मेरे बॉडी के अंदर हो? जुआनतियन स्पिरिट कहता है, मैंने तुम्हें अपना मास्टर चुना है, तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो कहाँ पर रहूँगा? तुमने अभी क्या किया? तुम मुझे रजिस्ट करने में कामयाब रहे। लू गुस्सा होते हुए कहता है, तुम सिर्फ एक तलवार हो। तुमने अपनी मास्टर के बॉडी को पोजेस करने के बारे में सोचा भी कैसे? जुआनतियन स्पिरिट कहता है, तुम मुझे उन कमज़ोर तलवारों के साथ कंपेयर कर रहे हो। इस बार तुम जीत गए, लेकिन बच्चे, तुम मुझे दोबारा अपने बॉडी को पोजेस करने मत देना। दोबारा मैं नहीं हारूंगा। लू अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगता है। लू मन ही मन सोचता है, जुआनतियन स्वॉर्ड को खरीदकर मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। उसके ऊपर मेरा 300 डिजास्टर पॉइंट्स भी ख़त्म हो गए। मुझे क्विंग्यून से पूछना चाहिए, अगर उसे इस तलवार के बारे में कुछ भी पता हो तो। इस जैसा एक तलवार अपने बॉडी में होना एक खतरे की निशानी है। तभी कोई लू से पूछता है, क्या तुम ही हो चैंग लू? लू कहता है, हाँ। वो इंसान दोबारा पूछता है, क्या तुम्हारा नाम चैंग लू है? लू कहता है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? वो इंसान कहता है, मेरा नाम फेंग तियानजुई है। मैं लुओयुन सेक्ट का एक इनर डिसाइपल हूँ। मैं उनमें से एक हूँ जो इस साल ग्रैंड एफिलेटेड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। मैंने सुना है पिछले दिन ली मैंग और तुम्हारे बीच एक लड़ाई हुआ था। लू कहता है, हाँ,
तो क्या? तियानजुई कहता है, मैं आज तुम दोनों के बीच के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। लू कहता है, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं? तियानजुई कहता है, देखो ये कंपटीशन जूनियर ब्रदर ली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 10 सालों तक इसकी प्रिपरेशंस की है और अगर तुम मेरे ऊपर एक फेवर करके वो स्पॉट जूनियर ब्रदर ली को वापस दे देते हो तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा जूनियर डिसाइपल मानूंगा। आज से हम मार्शल ब्रदर्स हुए। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी दिक्कत होता है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। लू तियानजुई के पास से जाते हुए कहता है, मुझे इस डील में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आप लोग जा सकते हैं। ली मैंग लू का रास्ता रोकते हुए कहता है, चैंग लू इतना एरोगेंट मत हो। अगर पिछले दिन सेक्ट लीडर इंटरप्ट ना करते तो पता चल जाता कि विनर कौन है। तियानजू कहता है, चैंग लू तुम लुओयुन सेक्ट में नए हो इसलिए तुम्हें मेरे टेम्पर के बारे में पता नहीं है। ये मत सोचना हम लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास एल्डर क्विंगयुन का सपोर्ट है। मैं तो इस मैटर को पीसफुली सॉल्व करना चाहता था। अगर तुम इस मैटर को ऐसे ही इग्नोर करते रहे तो। लू तियानजुई के बात को बीच में से काटते हुए कहता है, तो क्या होगा? तियानजुई गुस्से में कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? लू वहाँ से जाते हुए कहता है, आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। मुझे परेशान मत करो। तियानजुई कहता है, लगता है तुम जीते जीते थक गए हो। ये कहकर तियानजुई कुछ सुइयां निकालता है और लू के तरफ फेंक देता है। लू अपने हाथों में थंडर एनर्जी को इकट्ठा करता है और सभी सुइयों को ब्लॉक कर देता है। लू गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे परेशान करना बंद करो।